इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में जो 10th मार्च को लिया गया जेके बोस की तरफ से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4u² + 8u। ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 1 से लिया गया है। तो उसके बाद जो दूसरा है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट। तो impossible event which is not certain to happen, or we can say that an event that cannot happen and has a probability 0। उसके बाद जो तीसरा है, 0.1 can be the probability of an event, और इसका जो आंसर है वो ट्रू है, क्योंकि जो points from 0 is less or equal to p is less or equal to 1। तो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो 0 या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा, लेकिन या 1 होगा, या 1 से छोटा। तो उसके बाद हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। आपको पता है सर्कल पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r वो होता है बराबर 2πr। √3 इज अ रेशनल नंबर। आप सबको पता है √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, सो ये फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास है द सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। आपको पता है सम, जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद HCF ऑफ 12, 15, 21, या बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 3 आता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज अ लाइन पैरेलल टू। तो ये हम चेक करेंगे कि इसका क्या इक्वल टू 4x। सपोज हमारा जो x है वो 0 है, तो y जो है वो भी बराबर आएगा 0। उसके बाद अगर हमारा जो x है वो 1 है, तो y जो है वो बराबर आएगा 4। तो इस तरह से जो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, वो आगे x जो है वो पहले 0 था, y भी 0 आ गया। उसके बाद जो हमारा हमने x का 1 रखा और ये 4 आ गया। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको पता है 0 ये तो ओरिजिन पे आएगा, ये वाला पॉइंट 0,0। तो उसके बाद जो हमारा x है ये 1 है, तो y का 4 है, तो कहीं यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। जब आप ये देखेंगे ये ग्राफ ये सीधे ओरिजिन से पास हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। तो उसके बाद इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन देन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका सॉल्यूशन यूनिक है, तो रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस कोइंसाइड इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट पैरेलल टू ईच अदर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, लेकिन अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको पता है कि ये जो दो लाइंस है ये आपस में एक पॉइंट पे कट करेंगे, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, अगर पैरेलल लाइंस होंगे इस तरह से, तो ये कहीं पे आपस में नहीं कटती है, एक दूसरे को टच नहीं करती है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन बी। उसके बाद 30th टर्म ऑफ एन AP 10, 7, 4 इज। तो इसमें आप फार्मूला जो है वो आपको पता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D यूज़ करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए cos 0 होता है, या हम देखेंगे आगे आगे जब हम जाएंगे तो cos 90 पे जाएंगे, तो आपको पता है cos 0 1 होता है। वही जब आप आगे आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला वैल्यू 0 होता है, तो ये डिक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज नहीं हो जाता है, तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। तो उसके बाद जो है ये 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो ये आप इवालुएट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इफ़ AN इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, तो आपको निकालना है A3, यानी कि आपको थर्ड टर्म निकालना है। खाली आपको क्या करना है, n की जगह पे आपको लिखना है वैल्यू
A3 जो है ये बराबर आएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 10। तो उसके बाद जो है a quadratic equation has two distinct roots। तो इफ़ कब इसके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, आपके पास तीन कंडीशंस है। जो पहली कंडीशन होती है आपके पास, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसमें जो है आपके टू डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, टू डिफरेंट रूट्स या टू डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। वही अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो आपके इक्वल रूट्स होते हैं। इसी तरह से अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसका कोई रूट नहीं होता है, नो रियल रूट। तो उसके बाद जो है हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें जो है फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई 3 के आपको निकालना है। आप इसमें AP का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपको खाली 3 का टेबल लिखना है। जैसे 3, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15। तो इसका सम करेंगे तो वो आएगा 45। तो फार्मूला अगर आप यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको पता है बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो आसान है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा इसका ऑप्शन डी n+1 डिवाइड बाई 2। तो उसके बाद फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो आपको पता है मोड, मैंने आपको बोला है कि जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा टाइम्स रिपीट होती है उसको हम मोड बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें 3 जो है वो 1 2 1 2 3 बार रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट होता है, तो इसका आंसर आएगा 3। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो उसके बाद हमारे पास था फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसमें आपको जो कंडीशंस है, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/a2 तो तब भी कॉन्सिस्टेंट होगा। वही अगर 1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तब भी कॉन्सिस्टेंट है। तो अगर इसमें आता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब ये होगा इनकॉन्सिस्टेंट। तो चेक कर लेना आप। वो है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको खाली नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं कि रियल रूट्स है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स है, या इसका रूट ही नहीं है। तो वो आप जो है 3 का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इसका पता कर सकते हैं। तो आपको इसमें रूट्स नहीं निकालने हैं, बल्कि आपको खाली इसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। उसके बाद ट्राइग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, साइन a 3/4 है, तो आपको निकालना है cos a और tan a। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड दिस। तो इसी तरह से या तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इसको। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें ये भी बुक से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें आपको फार्मूला यूज़ करना है थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपका आंसर निकल जाएगा इसमें। उसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। तो इसमें आपको पता है ये भी ज्योमेट्री से लिया है। तो इसमें सिंपली आपको जो है पहले डायगोनल्स का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है, फिर उसके बाद जो फार्मूला यूज़ करना है 1/2 d1 इंटू d2। पहले आपको जो 2 डायगोनल्स रोम्बस के हैं उनकी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके बाद इसका आंसर निकल जाएगा। तो उसके बाद सर्कल से क्वेश्चन लिया गया है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आप ये दोनों जो है ये बुक के क्वेश्चन है। तो द लेंथ, ये जो क्वेश्चन है 59, ये भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है आपको ये क्वेश्चन, शो दैट 3/2 इज एन इरेशनल नंबर, आपको शो करना है बाय कंट्राडिक्शन मेथड। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो आपको पता है ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये थेल्स थ्योरम है, तो आपको इसका प्रूफ दिखाना है। उसके बाद ये भी ट्रायंगल्स का सेकंड एक्सरसाइज से शायद क्वेश्चन लिया गया है, तो ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, तो हमने इसको किया है। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ ऑड
नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ये जो क्वेश्चन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है, तो ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द स्पेड। तो ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कार्ड्स के रिलेटेड कार्ड्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी ट्रायंगल से है, तो बहुत अच्छा पेपर आया है, बहुत आसान पेपर है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। उसके बाद जो है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, B is intersect। तो ये जो क्वेश्चन है ये लिया, ये शायद क्वेश्चन नंबर 8 होगा एक्सरसाइज 3 का ट्रायंगल्स का, तो ये देख लेना आप। उसके बाद ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये आसान क्वेश्चन है, आप इसको भी कर सकते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये भी क्वेश्चन है, ये आपको या तो इसमें और है आपके पास। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपके पास क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है ये भी आप कर लेना। उसके बाद जो है ये ट्राइग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस टू ट्राइग्नोमेट्री से ये 2 क्वेश्चंस लिए गए हैं, इनमें से आपको किसी और को करना था, तो ये बहुत आसान है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी ट्राइग्नोमेट्री से है। इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ट्रायंगल से फिर से कुछ आपको मीडियन फाइंड करना है, ये टेबुलर फॉर्म में है, तो आपको पता है इसमें जो मीडियन निकालने का फार्मूला है वो है एल प्लस, को मीडियन निकालना है जिसका फार्मूला है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो ये हमने कर लिया है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन